नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या में गुप्तार घाट पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गुप्तार घाट के घाट पर महिलाओं ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान घाटों पर उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। पानी में खड़े होकर महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अपने परिजनों सहित सभी के सुख और मंगल की भगवान भास्कर से कामना की। गुप्तार घाट पर उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं ढोल नगाड़े और छठी मैया के गीत गाते हुए नदी और तालाब किनारे परिजनों संग पहुंची व्रती महिलाएं। हाँ, पर्व है। आज हम लोग यहाँ छठ मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक्चुअली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, बट नाउअडेज इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे के पूरे इंडिया का ये फेस्टिवल बन चुका है। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन। आप बाहर के भी, विदेश के भी उसमें जाएंगे कंट्री में, आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है। हम लोगों की जो ये आस्था है, हम लोग जो इसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए होली, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लाइकवाइज वी आर आल्सो सेलिब्रेट अवर वहाँ पर्व छठ विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो सीता मैया ने ये व्रत किया था अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। माना जाता है वो निरोग काया के देवता हैं और निरोग रखेंगे वो। हम ये 4 दिन का पर्व है। सबसे पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, उसके बाद खरना, फिर शाम के टाइम आज हम आए हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। कल फिर हम आएंगे सुबह 4 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, फिर उसी के साथ ये फिर अगले साल के लिए एक्साइटमेंट रहेंगे। किस तरह आज आप लोगों ने मनाया है, किस तरह का पूरा हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बनाया। मैंने अभी भी आपको बताया कि 4 दिन का पर्व है। 4 दिन से ही पकवान वगैरह बनते हैं आज के लिए, और फिर हम सब लोग पैदल आते हैं उठा करके, ऐसा आस्था मानते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ आते हैं। और आज का ये फेस्टिवल बनने के बाद कितना उत्साह दिख रहा है छठ पूजा में? राम मंदिर बनने के बाद हर श्रद्धालुओं के क्षेत्र में बहुत हृदय में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और उसके बाद अब तो बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं, पहले तो उतनी नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत हमारे सरकार को धन्यवाद है, योगी जी को, मोदी जी को, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप, किस तरह आई हैं? मैं एक्चुअली हूँ बिहार की, पर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं अभी अयोध्या में हूँ। मैं राम जी के पावन जन्मभूमि पर हूँ। हम लोग बिहार से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कौशिकी है। आए हैं, ये आस्था का पर्व है। यहाँ आरोग्य देव सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। अच्छा, ये आप किस तरह मनाती, क्या क्या करती है पूरे दिन? ये 4 दिन का त्योहार है। पहला दिन है नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ, आज आप लोगों ने क्या किया है, किस तरह? नीलाजल व्रत रखते हैं हम लोग, और जितना फल मीठा पकवान सब लेकर के आते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं। और ये माना गया है कि सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला छठ होगा। हाँ, ये तो और हर्षोल्लास की बात है कि राम जी, और ये पहला व्रत कहा गया है, हमें तो नहीं मालूम कि कहा गया है कि सीता जी के द्वारा ही ये व्रत प्रारंभ हुआ था, और पहला जो राम मंदिर के बाद ये हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है, हम लोग बहुत खुशी मना। अयोध्या वासी कैसे देखते हैं? हाँ, अयोध्या ही नहीं, अभी तो जहाँ विदेश से भी लोग आते हैं, और हमारे दामाद जी विदेश में रहते हैं, वो तो वीडियो कॉल करके सारा देखते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? किरण रामदास है मेरा नाम। हम तो हैं बिहार के, लेकिन अयोध्या में झा है, और हम अयोध्या के ही वासी हैं, और मूल हम बिहार के हैं। आज हम किस लिए आए हैं, क्या है आज? यहाँ पर आज हम जो बिहार का मुख्य छठ महापर्व है उसको हम मनाने के लिए आए हैं, और हम सब बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। अपितु ये बिहार का मुख्य पर्व है, और बिहार के ही लोग नहीं, अब बल्कि पूरे विश्व के लोग इसको मनाते हैं। राम मंदिर बनने के बाद एक पहला उत्सव होगा छठ पूजा का, क्या कहेंगे? राम मंदिर के बाद इस छठ पूजा का एक अलग माहौल है, और बड़े ही धूमधाम से लोग दूर दूर से आकर के अयोध्या में इस छठ को मना रहे हैं।
क्या कहेंगे देश विदेश के लोगों को? हम तो अपने मीडिया के माध्यम से देश विदेश के लोगों को कहेंगे, और जो हमारे भारत के वासी विदेशों में बसे हुए हैं उन सभी से कहेंगे, और भारत के लोगों से कहेंगे कि ये जो अपना संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको ना छोड़ें, उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इसको बड़े ही धूमधाम से मनाएं। हम तो व्यासपीठ के भी माध्यम से यही संदेश देंगे कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी रहें, चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, उससे दूर ना हो, उसे छोड़े ना। हमारा नाम विष्णु जी महाराज, अयोध्या धाम। जय श्री राम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। भदोई में ढाला छठ पर्व की संध्या पूजन के दौरान डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोई द्वारा भ्रमणशील रहकर विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। भदोई में 7 नवंबर से प्रारंभ हो रहे छठ पूजन पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया गया है। पूजन स्थलों पर ड्रोन कैमरों की मदद से सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं ढाला छठ पर्व के संध्या पूजन के दौरान डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद के विभिन्न छठ पूजन घाटों, हरिहरनाथ मंदिर स्थित तालाब कस्बा ज्ञानपुर व सीतामढ़ी घाट का निरीक्षण और भ्रमण किया गया। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जनपद के समस्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी छठ पूजन घाटों पर लगातार भ्रमणशील रहते हुए पर्व को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। भदोई में छठ व्रती महिलाओं ने तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भदोई में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 5 सितंबर से ही छठ का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां चारों ओर देवी गीतों से मैया की आराधना की जा रही है। बताया जा रहा है कि छठ व्रती महिलाएं अपने पति और अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, जहां तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा किया जाता है। बताया जाता है कि खरना के दिन से ही शाम को गुड़ और चावल का बखीर खाने के बाद महिलाएं 40 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, जहां अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत समाप्त करती हैं। क्षेत्र के कैयर मऊ, राजापुर, सैयसपुर, खरका, खमरिया, पेयरोपुर, उगापुर, महाराजगंज, बाबूसराय सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के तालाबों पर महिलाएं तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर राजापुर, कैयर मऊ के मोहन सिंह, पट्टर मिश्रा, पूर्व प्रधान श्याम सुंदर कनौजिया, मनीष सिंह सहित गाँव के संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। वहीं रुक करेंगे अब बुलेटिन की अगली खबर का। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण और सपा नेता पहुंचे कपूरपुर कटारी, जहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर डूबे किशोरों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कन्नौज में मंत्री असीम करुण और सपा नेता कपूरपुर कटरी पहुंचे हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर डूबे किशोरों के परिजनों से मुलाकात की। सपा ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। वहीं 24 घंटे के बाद भी एक किशोर का कोई भी सुराग नहीं मिला। मंत्री ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। वहीं मंत्री बोले कि पीड़ित परिवारों की हर संभव सरकारी मदद की जाएगी। वहीं जल्द दूसरे किशोर मिलने पर मंत्री ने उम्मीद जताई है। हादसे को मंत्री और सपा ने दुखद बताया। वहीं बुधवार को काली नदी में डूबे थे मछली पकड़ने कपूरपुर कटरी के 2 किशोर पाए हैं। यहाँ परिजनों से मुलाकात हुई तो क्या लग रहा है? कल एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 बच्चे डूबे हैं। एक बच्चे की बॉडी मिल चुकी है और दूसरे बच्चे के लिए तलाश की जा रही है। SDRF की टीम लखनऊ से बुलाई गई है, वो भी अपनी नाव आदि उपकरण लेकर के तलाश है। दोनों ही सूरत में बहुत दुखद घटना है, लेकिन पूरी सरकार दोनों परिवारों के साथ में है। दोनों परिवारों के बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है, अन्य स्कीम होती है, उसके तहत तत्कालिक लाभ दिया जाएगा। और साथ साथ दोनों ही परिवारों को जो उनके बालक हैं, बाल सेवा योजना में एक परिवार आ रहा है, दूसरे का परीक्षण कर रहे हैं, उनको भी हम लोग एक मासिक वजीफा निश्चित कराएंगे ताकि परिवार को ताकत मिले। और साथ साथ और जितनी सरकार की योजनाओं से, क्योंकि गरीब परिवार है, उनको ताकत दे सकते हैं, हम लोग काम करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू की रिपोर्ट।
वक्त हो गया है बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ने का। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित होगी। साथ ही मुजफ्फरनगर में भी मुख्यमंत्री की जनसभा आयोजित होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा। मुख्यमंत्री की आज मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में चुनावी जनसभाएं हुई। विशेष वायुयान से सुबह 10:10 पर लखनऊ से गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे मोरना इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा करेंगे। मुजफ्फरनगर से दोपहर 1 बजे मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 1:40 पर मुरादाबाद के फदासना जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। दोपहर 3 बजे मुरादाबाद से गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी के साथ कैमरा पर्सन आमिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।